नमस्कार दोस्तों, सीखना अगर इतना आसान होता तो ट्रेडिंग में हर कोई आज सफल होता। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी किताब की जो स्ट्रेटेजी नहीं डिसिप्लिन सिखाती है। इस किताब का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर और इसे लिखा है मार्क डगलस ने। ये किताब बताती है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट से नहीं खुद से होती है। इस किताब के अंदर छुपे हैं 10 ऐसे रूल जो आपकी सोच बदल देंगे और ट्रेडिंग को किस्मत नहीं एक स्किल बना देंगे। और पहला रूल वो आपकी सोच को जड़ से हिला देगा। मार्क डगलस का पहला रूल ये कहता है, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको ये पूरी तरह स्वीकार करना होगा कि हर एक ट्रेड में नुकसान होना बिल्कुल सामान्य है। दोस्तों, यही वो लाइन है, यही वो सच है जिसे सुनते ही ज्यादातर ट्रेडर्स के अंदर कुछ टूट जाता है। क्योंकि हम ट्रेडिंग में आते ही एक ही सपना लेकर आते हैं, पैसा कमाना। नुकसान के बारे में हम या तो सोचते ही नहीं या सोचते हैं कि ये तो दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके दिमाग में पहली सोच क्या होती है? ये ट्रेड चलेगा, यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, इस बार तो पक्का। मतलब हम पहले ही अपने दिमाग में सिर्फ जीत देख लेते हैं। और जब मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ जाती है तो वही दिमाग अचानक डर से भर जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि पैसा जाता है, दर्द इसलिए होता है क्योंकि नुकसान हमारी उम्मीद को तोड़ देता है। दोस्तों, नुकसान का दर्द पैसे का नहीं होता, वो ईगो का होता है। हम सही साबित होना चाहते हैं, हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम गलत भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा हमारे खिलाफ जाती है, हम स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद वापस आ जाए, इतना तो गिर ही नहीं सकता। यही शायद एक दिन आपका पूरा अकाउंट खा जाता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, जब तक आप नुकसान को स्वीकार नहीं करते तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान से भागता नहीं है, वो नुकसान को अपने बिजनेस का हिस्सा मानता है। जैसे कोई दुकानदार हर दिन मुनाफा नहीं कमाता, कभी कभी सामान खराब भी होता है, कभी खर्च ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या वो दुकान बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है ये बिजनेस का हिस्सा है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में नुकसान गलती नहीं, कॉस्ट है। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो हर नुकसान को अपनी बेइज्जती समझ लेता है। उसे लगता है मार्केट ने उसे नीचा दिखा दिया और इसी वजह से वो अगला ट्रेड गुस्से में लेता है। यही रिवेंज ट्रेडिंग है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन आपने नुकसान से डरना बंद कर दिया उसी दिन मार्केट का आधा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनने में आसान है, मानने में मुश्किल और अपनाने में सबसे मुश्किल। क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। दिमाग कहता है लॉस मत लो, रुको, थोड़ा और पकड़ो। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में दिमाग को नहीं, नियमों को फॉलो किया जाता है। अगर आपका नियम कहता है यहाँ स्टॉप लॉस है तो वहीं निकल जाना है, बिना सोचे, बिना डर, बिना उम्मीद। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में ये नहीं पूछता ये चलेगा या नहीं, वो पूछता है अगर ये नहीं चला तो मेरा नुकसान कितना होगा। यही फर्क है एक जुआरी और एक ट्रेडर में। जुआरी सिर्फ जीत देखता है, ट्रेडर पहले नुकसान देखता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप नुकसान को पहले स्वीकार नहीं करते आप सही फैसले नहीं ले सकते। और यही पहला रूल आपकी पूरी सोच बदल देता है। इस रूल का मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर नुकसान लो, इसका मतलब है आप नुकसान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। क्योंकि जिस दिन आपने मन में ये मान लिया कि हाँ इस ट्रेड में नुकसान हो सकता है, उस दिन डर अपने आप कम हो जाता है। और जब डर कम होता है तो फैसले साफ होते हैं। दोस्तों, मार्केट में आपको सही साबित होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। मार्क डगलस कहते हैं, एक ट्रेड तुम्हें अमीर नहीं बनाता और एक ट्रेड तुम्हें गरीब भी नहीं बनाता। जो चीज आपको बनाती या बिगाड़ती है वो है आपका व्यवहार। अगर आप हर नुकसान के बाद नियम तोड़ते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो वो आपको नहीं बचा पाएगी। और अगर आप नुकसान के बावजूद नियम फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे मार्केट खुद आपको इनाम देना शुरू कर देता है। दोस्तों, यही है मार्क डगलस का पहला रूल, सरल पर खतरनाक। क्योंकि इसे समझ लेना आसान है पर इसे अपनाने के लिए आपको अपने अंदर एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और यही लड़ाई ट्रेडर और प्रोफेशनल के बीच होती है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि अगर पहला रूल नुकसान को स्वीकार करना सिखाता है तो दूसरा रूल आपको ये सिखाने वाला है कि डर आखिर पैदा ही क्यों होता है। और यकीन मानिए, जब आप वो रूल समझ गए तो आप खुद पर पहले जैसा भरोसा कभी नहीं कर पाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला रूल आपकी सोच की नींव हिला देने वाला है। मार्क डगलस का दूसरा रूल ये कहता है, मार्केट में हर पल अनिश्चितता होती है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेता है। दोस्तों,
यही वो सच है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स भागते हैं। हम मार्केट में आते ही एक ही चीज चाहते हैं, पक्का जवाब, पक्का एंट्री, पक्का टारगेट, पक्का प्रॉफिट। लेकिन मार्केट कभी भी पक्का जवाब नहीं देती और यही बात हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार ये सवाल खुद से पूछा है, ये ट्रेड चलेगा या नहीं? असल में यही सवाल आपकी सारी परेशानी की जड़ है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम सर्टेनिटी की उम्मीद रखते हैं जहां सर्टेनिटी है ही नहीं। दोस्तों, मार्केट कोई मशीन नहीं है जो हर बार एक जैसा रिजल्ट दे। मार्केट लोगों के फैसलों से बनती है, डर, लालच, उम्मीद, इन सब से बनती है। और जहां इंसान शामिल हो वहां अनिश्चितता होना 100% तय है। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो अनिश्चितता से लड़ता है। वो चाहता है कि मार्केट उसे भरोसा दे, इसीलिए वो बार बार इंडिकेटर बदलता है, नया सेटअप ढूंढता है, नई स्ट्रेटेजी ट्राई करता है। असल में वो स्ट्रेटेजी नहीं, सर्टेनिटी ढूंढ रहा होता है और यही तलाश उसे कभी चैन से ट्रेड नहीं करने देती। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। दोस्तों, जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता अगला कैंडल क्या करेगा, उसी पल आपका डर आधा खत्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा अनजान से आता है और अनजान से लड़ने की कोशिश हमें कमजोर बना देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड जीतने वाला है, वो सोचता है अगर ये नहीं चला तो भी मैं ठीक रहूंगा। यही सोच आपको फ्री बनाती है। दोस्तों, अनिश्चितता स्वीकार करना कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, उसी दिन आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। मतलब ये कि आप हर बार जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आपने सही एज के साथ बार बार ट्रेड किया तो लंबे समय में आप आगे रहेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब हम एक ही ट्रेड को सब कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या होगा, और यही सोच हमें स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करती है, हमें डरपोक बना देती है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। मार्क डगलस कहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ता। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड होता है, न जीत न हार, बस एक निर्णय। दोस्तों, जब तक आप अनिश्चितता को दुश्मन समझते रहेंगे तब तक मार्केट आपको परेशान करती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने अनिश्चितता को अपना दोस्त बना लिया, उस दिन मार्केट शांत लगने लगेगी, क्योंकि अब आप उससे कुछ मांग नहीं रहे, बस अपने नियम निभा रहे हैं। मार्क डगलस कहते हैं, शांति तब आती है जब आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं, और यही शांति आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। दोस्तों, सोचिए अगर आप ट्रेड लेते वक्त पूरी तरह शांत हों, न डर, न लालच, न उम्मीद, सिर्फ नियम, सिर्फ प्रक्रिया, यही अवस्था प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। लेकिन ये अवस्था एक दिन में नहीं आती। इसके लिए आपको अपने दिमाग को बार बार ट्रेन करना पड़ता है। हर ट्रेड से पहले खुद से कहना पड़ता है, मुझे नहीं पता अगला मूव क्या होगा और ये ठीक है। दोस्तों, यही वाक्य आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा सर्टेनिटी ढूंढती है और प्रोफेशनल अनसर्टेनिटी को स्वीकार करता है। यही है मार्क डगलस का दूसरा रूल, शांत, गहरा और खतरनाक। क्योंकि जिस दिन आपने इसे सच में समझ लिया, उस दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देगी। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगर दूसरा रूल आपको अनसर्टेनिटी स्वीकार करना सिखाता है, तो तीसरा रूल आपको ये सिखाने वाला है कि हम बार बार गलत जगह पर गलती क्यों करते हैं। और यकीन मानिए, वो रूल आपको आपकी सबसे पुरानी ट्रेडिंग गलती आंखों के सामने दिखा देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला रूल आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगा। मार्क डगलस का तीसरा रूल ये कहता है, हर ट्रेड का नतीजा रैंडम होता है, लेकिन एक सीरीज के नतीजे नहीं। दोस्तों, यही वो सच्चाई है जो सुनने में आसान लगती है, पर मान लेने में सबसे ज्यादा दर्द देती है। क्योंकि हमारा दिमाग एक ही सवाल पूछता है, अगर मेरी स्ट्रेटेजी सही है तो ये ट्रेड गलत क्यों हुआ? और इसी सवाल के अंदर छुपा है एक ट्रेडर की सबसे बड़ी उलझन। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में आप सही भी हो सकते हैं और फिर भी नुकसान में हो सकते हैं। ये लाइन ज्यादातर लोगों के दिमाग को हिला देती है, क्योंकि हम बचपन से एक ही चीज सीखते आए हैं, सही करोगे तो इनाम मिलेगा, गलत करोगे तो सजा। लेकिन मार्केट इस नियम पर नहीं चलती, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है। दोस्तों, जरा एक सिक्का उछाल कर देखिए, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप 100 बार उछालेंगे तो दोनों का अनुपात लगभग बराबर होगा। यही है प्रोबेबिलिटी का खेल। मार्क डगलस कहते हैं, हर एक ट्रेड सिक्के के एक उछाल जैसा है। आप नहीं जानते अगला ट्रेड जीत देगा या नहीं, और यही बात रिटेल ट्रेडर को पागल बना देती है। वो चाहता है कि हर ट्रेड उसके हिसाब से चले। वो एक लॉस को देखकर सोचता है कुछ तो गलत है, और फिर वो स्ट्रेटेजी बदल देता है, सेटअप बदल देता है, इंडिकेटर बदल देता है। असल में वो स्ट्रेटेजी नहीं बदल रहा, वो पेन से भाग रहा है। मार्क डगलस कहते हैं, जो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी को नहीं समझता वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बना सकता। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन प्रॉफिट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब
मतलब है हर दिन एक जैसा व्यवहार, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? एक प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और एक लॉस के बाद डाउट में चला जाता है। यही इमोशनल स्विंग उसे बीच में ही डुबो देता है। मार्क डगलस कहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड से अपनी क्षमता नहीं मापता, वो खुद को मापता है एक सीरीज के बाद। 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड। वो देखता है क्या उसने नियम तोड़े, क्या उसने डिसिप्लिन छोड़ा, या सिर्फ प्रोबेबिलिटी ने अपना काम किया। दोस्तों, यही सोच आपको इमोशनली फ्री बनाती है। जब आप जानते हैं कि अगला ट्रेड कुछ भी कर सकता है तो आप उससे डरते नहीं, और जब आप डरते नहीं तो आप जल्दी एग्जिट नहीं करते, जल्दी ओवर ट्रेड नहीं करते। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन आप एक लॉस को नॉर्मल समझने लगते हैं उसी दिन आप मैच्योर ट्रेडर बनते हैं। लेकिन मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती। इसके लिए आपको अपने दिमाग को बार बार समझाना पड़ता है। हर ट्रेड से पहले खुद से कहना पड़ता है, मैं नहीं जानता ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी में एज है। यही सेंटेंस आपको कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं, अगर सब रैंडम है तो ट्रेडिंग का मतलब ही क्या? मार्क डगलस का जवाब साफ है। रैंडम आउटकम के अंदर नॉन रैंडम पैटर्न होता है, यानी हर ट्रेड रैंडम है लेकिन सही एज के साथ लॉन्ग रन में रिजल्ट आपके पक्ष में होता है। और जो ट्रेडर इस बात को समझ जाता है वो शॉर्ट टर्म पेन से नहीं डरता। वो जानता है आज का लॉस कल के प्रॉफिट का दुश्मन नहीं है, दुश्मन है डिसिप्लिन तोड़ना। दोस्तों, तीसरा रूल आपको ये सिखाता है कि हर ट्रेड को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाओ। एक ट्रेड दूसरे ट्रेड का बोझ ना उठाए, क्योंकि जिस दिन आपने पिछले लॉस को अगले ट्रेड में घसीटा उस दिन आपने प्रोबेबिलिटी को मार दिया। मार्क डगलस कहते हैं, आपका काम ट्रेड जीतना नहीं है, आपका काम है अपने नियम निभाना। रिजल्ट मार्केट देखेगी और यही सोच आपको पीस देती है। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल उठता है, अगर हर ट्रेड रैंडम है, अगर लॉस नॉर्मल है, अगर सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं, तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता है? उसके अंदर ये भरोसा आता कहां से है? यही सवाल हमें ले जाएगा चौथे रूल की तरफ। और यकीन मानिए, वो रूल कॉन्फिडेंस की जड़ उखाड़ कर आपके सामने रख देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला रूल आपको खुद पर भरोसा करना नया मतलब सिखाएगा। मार्क डगलस का चौथा रूल ये कहता है, ट्रेडिंग में असली कॉन्फिडेंस मार्केट पर भरोसे से नहीं, खुद के नियमों पर भरोसे से आता है। दोस्तों, यही वो रूल है जो ज्यादातर ट्रेडर्स जिंदगी भर गलत समझते रहते हैं। हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस तब आएगा जब लगातार प्रॉफिट होगा, जब हर ट्रेड चलेगा, जब मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट से आता तो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेंटल स्ट्रांग होता। लेकिन रियलिटी क्या है? कई लोग पैसे कमा रहे हैं फिर भी डर में ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी जल्दी एग्जिट कर रहे हैं, फिर भी लॉस से टूट जा रहे हैं। तो सवाल ये है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आखिर आता कहां से है? मार्क डगलस का जवाब बहुत सीधा है पर बहुत गहरा। कॉन्फिडेंस आता है अपने नियमों पर भरोसे से। दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि नियम बनाया हो लेकिन ट्रेड के बीच में खुद ही तोड़ दिया हो, स्टॉप लॉस हटाया हो, टारगेट बदल दिया हो, सेटअप पूरा न होने पर भी एंट्री ले ली हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही वो जगह है जहां कॉन्फिडेंस मरता है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन आप खुद से झूठ बोलते हैं उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर से आप जानते हैं मैंने गलत किया। और जब आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते तो मार्केट पर क्या भरोसा करेंगे? दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से ये नहीं पूछता तू मुझे पैसा देगा या नहीं, वो खुद से पूछता है क्या मैं आज भी अपने नियम निभा पाऊंगा? यही फर्क है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां डिसिप्लिन नहीं वहां कॉन्फिडेंस नहीं, और जहां कॉन्फिडेंस नहीं वहां कंसिस्टेंसी नहीं। दोस्तों, आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो, अगर आप खुद उस पर चल नहीं पाते तो वो स्ट्रेटेजी बेकार है। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं, मैं नियम तोड़ूंगा नहीं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। यही रेपिटेशन कॉन्फिडेंस की नींव है। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं अपनी प्रोसेस से लेता है। वो जानता है आज का लॉस उसकी पहचान नहीं है, लेकिन आज नियम तोड़ना उसकी पहचान बन सकता है। दोस्तों, इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे लॉस को बिना हेजिटेशन स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है मैंने जो करना था वो सही किया, और यही सोच उसे रात को शांति से सोने देती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो प्रॉफिट के बाद खुद को जीनियस समझने लगता है और लॉस के बाद खुद को बेकार। यही इमोशनल रोलर कोस्टर कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को रिजल्ट से जोड़ेंगे तब तक आप स्टेबल
ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों, चौथा रूल आपको ये सिखाता है कि कॉन्फिडेंस बाहर नहीं अंदर से आता है, और अंदर तभी स्ट्रांग बनता है जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आप अपने नियम निभाते हैं, भले ही मार्केट उल्टा चले। दोस्तों, ये रूल सुनने में सिंपल है लेकिन अपनाने में बहुत टफ, क्योंकि इसका मतलब है अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा, ना मार्केट को दोष, ना इंडिकेटर को, सिर्फ आप और आपके फैसले। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने नियमों पर 100% भरोसा कर लिया, उस दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देगी, क्योंकि अब आपको पता है मैं ठीक हूँ, चाहे ट्रेड जीते या हारे। और यही सोच एक ट्रेडर को अलग लेवल पर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, अब एक और सवाल खड़ा होता है, अगर कॉन्फिडेंस नियमों से आता है, अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है, तो फिर हम जानते हुए भी नियम तोड़ते क्यों हैं? हम बार बार वही गलती दोहराते क्यों हैं? मार्क डगलस कहते हैं, इसका जवाब 5वें रूल में छुपा है, और वो रूल आपको ये दिखाने वाला है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ कैसे काम करता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला रूल आपकी सबसे पुरानी आदत तोड़ने वाला है। मार्क डगलस का 5वां रूल यह कहता है, मार्केट में जो कुछ भी होता है वह न्यूट्रल होता है, अर्थ हम खुद देते हैं। दोस्तों, ये रूल सुनने में जितना शांत है, असल में उतना ही खतरनाक है, क्योंकि ये रूल सीधे आपके दिमाग पर सवाल उठाता है। हम अक्सर कहते हैं, मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया, आज मार्केट खराब थी, मार्केट मेरे खिलाफ हो गई। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कुछ नहीं करती, मार्केट न अच्छी होती है, न बुरी, न दोस्त, न दुश्मन, मार्केट बस जो है वो दिखाती है। दोस्तों, असल खेल यहाँ शुरू होता है। जब प्राइस ऊपर जाता है हम खुश हो जाते हैं, जब नीचे जाता है हम डर जाते हैं। लेकिन क्या प्राइस ने आपसे कुछ कहा? क्या प्राइस ने आपको नुकसान देने की कोई साजिश रची? नहीं। फिर दर्द क्यों होता है? मार्क डगलस कहते हैं, दर्द मार्केट से नहीं, उस अर्थ से आता है जो हम मार्केट को देते हैं। दोस्तों, जब कोई ट्रेड आपके स्टॉप लॉस पर कटता है, तो असल में क्या हुआ? सिर्फ एक चीज, प्राइस आपके तय किए हुए लेवल तक पहुंचा, बस। लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? मैं गलत हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी। यही वो जगह है जहां एक न्यूट्रल घटना इमोशनल चोट बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को व्यक्तिगत नहीं बनाता, वो प्राइस मूवमेंट को अपनी पहचान से नहीं जोड़ता, उसके लिए लॉस बराबर फीडबैक ना कि इंसल्ट। दोस्तों, यही फर्क है इमोशन और ऑब्जर्वेशन में। रिटेल ट्रेडर मार्केट को महसूस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को देखता है, और जब आप सिर्फ देखने लगते हैं तो दर्द कम होने लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप मार्केट को अपने खिलाफ मानते रहेंगे, तब तक आप डर के साथ ट्रेड करेंगे, और डर के साथ लिया गया हर फैसला या तो जल्दी एग्जिट होगा या देर से एग्जिट, दोनों ही नुकसानदेह। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, न सही न गलत, बस डेटा। ये सेटअप इस बार क्यों नहीं चला? कहाँ रूल्स परफेक्टली फॉलो हुए? कहाँ इमोशन बीच में आया? बस सवाल, बिना जजमेंट। यही अप्रोच आपको काम बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट आपको कुछ सिखाती है, लेकिन तभी जब आप सीखने को तैयार हो, लड़ने को नहीं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, हम मार्केट में अपने ईगो के साथ आते हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी बात माने, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। यही गुस्सा ओवर ट्रेडिंग बन जाता है, यही गुस्सा रिवेंज ट्रेडिंग बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन आपने मार्केट को न्यूट्रल मान लिया, उस दिन रिवेंज खत्म हो जाती है, क्योंकि बदला तभी लिया जाता है जब सामने वाला दुश्मन हो, और मार्केट दुश्मन है ही नहीं। दोस्तों, ये रूल आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है, क्योंकि अब हर लॉस आपको छोटा नहीं करता, हर प्रॉफिट आपको बड़ा नहीं करता। आप वही रहते हैं, स्टेबल, शांत, फोकस्ड, और यही स्टेट प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहचान है। मार्क डगलस कहते हैं, शांति तब आती है जब आप ये समझ लेते हैं कि मार्केट आपके बारे में कुछ नहीं जानती, और सच कहें तो यही बात सबसे ज्यादा आजादी देती है। अब कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रूव नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस आप, आपके नियम और मार्केट। दोस्तों, 5वां रूल आपको सिखाता है कि इमोशनली डिस्टेंस कैसे बनाई जाती है, और बिना इस डिस्टेंस के डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगर मार्केट न्यूट्रल है, अगर मीनिंग हम देते हैं, अगर इमोशन हमारे अंदर से आता है, तो फिर हम वही गलत मीनिंग बार बार क्यों देते हैं? हम जानते हुए भी सेम गलती रिपीट क्यों करते हैं? मार्क डगलस कहते हैं, इसका जवाब 6ठे रूल में छुपा है, और वो रूल आपको दिखाएगा कि आपकी पुरानी बिलीफ्स आपकी ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला रूल आपकी सोच की जड़ उखाड़ने वाला है। मार्क डगलस का 6ठा रूल यह कहता है, आप वही देखते हैं जो आप मानते हैं। दोस्तों, ये रूल सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है, क्योंकि ये रूल चार्ट पर नहीं, सीधे आपके दिमाग पर काम करता है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को जैसा है वैसा देख रहे हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, आप मार्केट को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, आप मार्केट को वैसा देखते हैं जैसा आप मानते हैं, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। दोस्तों, जरा याद कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट पर एक सेटअप देखा हो, लेकिन एंट्री नहीं ली, और बाद में वही ट्रेड परफेक्टली चल गया? तब आपके दिमाग में एक ही बात आती है, यार ये तो साफ था
था, लेकिन उस समय वो साफ क्यों नहीं था? मार्क डगलस कहते हैं, क्योंकि उस समय आपका बिलीफ कुछ और था। शायद आपका बिलीफ था, आज मार्केट खराब है, आज मेरा दिन सही नहीं है, पिछले 2 ट्रेड गलत हो चुके हैं, और वही बिलीफ आपकी आंखों पर एक फिल्टर लगा देता है। दोस्तों, बिलीफ मतलब वो सोच जिसे आप सच मान लेते हैं, और जो चीज आप सच मान लेते हैं, दिमाग उसी के हिसाब से सबूत ढूंढने लगता है। अगर आप मानते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ है, तो आपको हर कैंडल खतरा लगेगी। अगर आप मानते हैं कि आप अनलकी हैं, तो हर लॉस उस बिलीफ को और मजबूत कर देगा। मार्क डगलस कहते हैं, बिलीफ्स फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन दिमाग उन्हें फैक्ट्स की तरह ट्रीट करता है, और यही वजह है कि 2 लोग एक ही चार्ट देखकर 2 अलग फैसले लेते हैं। चार्ट वही है, प्राइस वही है, लेकिन बिलीफ अलग है। दोस्तों, यही कारण है कि कई बार आप नियम जानते हैं, फिर भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर से कोई बिलीफ कह रहा होता है, इस बार थोड़ा अलग है, इस बार रिस्क मत ले, इस बार ज्यादा लगा दे, और वही बिलीफ आपको नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब बिलीफ और रूल टकराते हैं, तो बिलीफ हमेशा जीतता है। यही सबसे डेंजरस बात है, क्योंकि आप ऊपर डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन अंदर से बिलीफ आपको चला रहा होता है। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उनके बिहेवियर को देखो, जल्दी एग्जिट, लेट एंट्री, ओवर ट्रेडिंग, ये सब बिलीफ का रिजल्ट है। बिलीफ की अगर अभी नहीं निकला तो और बड़ा लॉस हो जाएगा। बिलीफ की ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं, आपका बिहेवियर आपके बिलीफ का आईना होता है। अगर बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है, तो बिलीफ साफ नहीं है। दोस्तों, यही वजह है कि मार्क डगलस बिलीफ्स पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने बिलीफ चेंज नहीं करते, आपकी ट्रेडिंग चेंज नहीं हो सकती। आप स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं, इंडिकेटर बदल सकते हैं, टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, लेकिन बिलीफ वही रहे तो रिजल्ट भी वही रहेगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, बिलीफ बनते कैसे हैं? मार्क डगलस कहते हैं, बिलीफ अनुभव से नहीं, इंटरप्रिटेशन से बनते हैं। एक ट्रेडर लॉस को सीख मानता है, दूसरा ट्रेडर उसी लॉस को अपनी कमी मान लेता है। घटना एक है, अर्थ अलग है, बिलीफ अलग है, और वही बिलीफ फ्यूचर डिसीजंस को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आप अंदर से मानते हैं कि लॉस बुरा है, तो आप लॉस से भागेंगे, और लॉस से भागने वाला ट्रेडर कभी डिसिप्लिन नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप मानते हैं कि लॉस बिजनेस का हिस्सा है, तो आपका बिहेवियर अपने आप शांत हो जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं, बिलीफ बदले बिना इमोशन नहीं बदलते, और इमोशन बदले बिना बिहेवियर नहीं बदलता। दोस्तों, यही छठा रूल आपको मिरर दिखाता है। ये रूल आपसे पूछता है, तुम मार्केट में वाकई क्या मानते हो? क्या आप मानते हो कि मार्केट आपको कुछ देना चाहिए? क्या आप मानते हो कि आप जल्दी अमीर बन सकते हो? क्या आप मानते हो कि लॉस फेलियर है? जब तक ये बिलीफ जिंदा है, डिसिप्लिन सिर्फ सपना रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब बदलना पॉसिबल है। मार्क डगलस कहते हैं, बिलीफ बदले जा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस के बिना नहीं। जैसे ही आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बिलीफ खुद सामने आने लगते हैं, और यही अवेयरनेस आपको अगले लेवल पर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे जरूरी सवाल बाकी है। अगर बिलीफ हमारे बिहेवियर को चला रहे हैं, अगर हम वही देखते हैं जो हम मानते हैं, तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर नए बिलीफ बनाता कैसे है? वो खुद को रिप्रोग्राम कैसे करता है? मार्क डगलस कहते हैं, इसका जवाब 7वें रूल में छुपा है, और यकीन मानिए, वो रूल आपको ये सिखाएगा कि डिसिप्लिन कोई ताकत नहीं, एक आदत कैसे बनती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला रूल आपको अंदर से नया ट्रेडर बना देगा। मार्क डगलस का 7वां रूल ये कहता है, डिसिप्लिन कोई ताकत नहीं है, डिसिप्लिन एक आदत है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं, आज खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, आज डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, आज मन मारकर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और यहीं से डिसिप्लिन बोझ बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस चीज को आप जबरदस्ती करते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चलती। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी जिम ज्वाइन की है? पहले दिन एक्साइटेड, दूसरे दिन थोड़ा भारी, तीसरे दिन मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने जिम को आदत नहीं, जिम्मेदारी बना लिया। ट्रेडिंग में भी यही होता है, हम डिसिप्लिन को एफर्ट समझ लेते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन पर मेहनत नहीं करता, वो डिसिप्लिन में जीता है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार ये नहीं सोचता, अब रूल फॉलो करूं या नहीं, उसके लिए रूल फॉलो करना ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते वक्त हर बार ये नहीं सोचते कि ब्रेक कैसे लगानी है, आदत बन चुकी होती है। मार्क डगलस कहते हैं, जब बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है, तब इमोशन इंटरफेयर नहीं कर पाता, और यही असली खेल है। दोस्तों, इमोशन तब हावी होता है जब डिसीजन कॉन्शियस होता है, लेकिन जब डिसीजन हैबिट बन जाए, इमोशन पावरलेस हो जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेशर में भी साफ फैसले ले पाता है, क्योंकि वो सोच नहीं रहा होता, वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो बस अपनी आदत निभा रहा होता है। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन डेवलप नहीं किया जाता, डिसिप्लिन प्रोग्राम किया जाता है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग कैसे होती है? रेपिटेशन से, छोटे एक्शंस को बार बार रिपीट करके, बिना रिजल्ट देखे। यही सबसे मुश्किल हिस्सा
हिस्सा है, क्योंकि हम डिसिप्लिन तभी दिखाना चाहते हैं जब रिजल्ट अच्छा हो। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब रिजल्ट खराब हो। यही वो पल है जो हैबिट बनाता है या तोड़ देता है। दोस्तों, अगर आप लॉस के बाद भी रूल फॉलो करते हैं तो आप हैबिट बना रहे हैं, और अगर लॉस के बाद रूल तोड़ते हैं तो आप हैबिट तोड़ रहे हैं। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, दिमाग सीखता है मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, और यही बिलीफ धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप बार बार इंपल्सिव ट्रेड लेते हैं तो आप इंपल्सिव ट्रेडर बन जाते हैं। अगर आप बार बार रूल बेस्ड ट्रेड लेते हैं तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गलती के बाद भी वापस प्रोसेस पर आना। कई लोग सोचते हैं मैं तो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी। मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, ये एक सीखी हुई आदत है, और हर आदत छोटे कदमों से बनती है। आज सिर्फ ये आदत बनाओ, एक ट्रेड पूरे रूल्स के साथ, प्रॉफिट हो या लॉस कोई फर्क नहीं, बस प्रोसेस कंप्लीट। कल फिर वही। धीरे धीरे आपका दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देगा, क्योंकि दिमाग उस चीज से नहीं लड़ता जो फेमिलियर हो जाती है। मार्क डगलस कहते हैं फेमिलियरिटी फियर को मार देती है, और जब फियर जाता है डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बोर्ड लगता है। उसकी ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होती, क्योंकि एक्साइटमेंट इमोशन की निशानी है और इमोशन डिसिप्लिन का दुश्मन। मार्क डगलस कहते हैं अगर ट्रेडिंग एक्साइटिंग लग रही है तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। दोस्तों, 7वां रूल आपको सिखाता है कि डिसिप्लिन फाइट नहीं है, फ्लो है। ये कोई लड़ाई नहीं जो रोज जीतनी पड़े, ये एक रास्ता है जिस पर रोज चलना है, और जब आप इस रास्ते पर काफी देर चल लेते हैं तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, अब एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। अगर डिसिप्लिन आदत है, अगर बिलीफ बदले जा सकते हैं, अगर मार्केट न्यूट्रल है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकियों से अलग कर देती है? मार्क डगलस कहते हैं इसका जवाब 8वें रूल में छुपा है, और वो रूल आपको बताएगा कि ट्रेडिंग में असली एज स्ट्रेटेजी नहीं कुछ और ही है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला रूल पूरी गेम का पर्सपेक्टिव बदल देगा। मार्क डगलस का 8वां रूल ये कहता है ट्रेडिंग में आपका असली एज स्ट्रेटेजी नहीं, आपकी सोच होती है। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलत जगह मेहनत करते रहते हैं। नया इंडिकेटर, नई स्ट्रेटेजी, नया सेटअप, नया टाइम फ्रेम। हम सोचते हैं बस सही स्ट्रेटेजी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं अगर स्ट्रेटेजी ही सब कुछ होती तो एक ही स्ट्रेटेजी से सब अमीर हो जाते, पर ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी सबके हाथ में होती है, लेकिन सोच सबकी अलग होती है। दोस्तों, एक ही चार्ट देखकर 2 ट्रेडर अलग डिसीजन लेते हैं। एक डर जाता है, दूसरा शांत रहता है। एक जल्दी एग्जिट कर लेता है, दूसरा प्लान पर टिका रहता है। चार्ट सेम, मार्केट सेम, सेटअप सेम, फर्क सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट। मार्क डगलस कहते हैं आपकी सोच ही तय करती है कि आपका एज काम करेगा या नहीं। एज का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, एज का मतलब है लंबे समय में आपका सिस्टम आपको फायदे में रखता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ईगो बीच में आ जाता है। हम चाहते हैं हर ट्रेड सही हो, हर एंट्री परफेक्ट हो, हर लॉस पर्सनल ना लगे। मार्क डगलस कहते हैं जिस दिन आप लॉस को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं उसी दिन आप प्रोफेशनल बनते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को फेलियर नहीं मानता, वो लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानता है। जैसे दुकान वाला किराया देता है, बिजली का बिल देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। इमोशन नहीं, ड्रामा नहीं, बस प्रोसेस। मार्क डगलस कहते हैं एज तब काम करता है जब आप आउटकम से इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। वो जानना चाहता है ये ट्रेड चलेगा या नहीं, लेकिन मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। मार्क डगलस कहते हैं जो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी में सोचता है वही ट्रेडर सरवाइव करता है। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी सोच का मतलब है आपको फर्क नहीं पड़ता अगला ट्रेड क्या करेगा। आप जानते हैं कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ ट्रेड्स हारेंगे, और ये नॉर्मल है। लेकिन जब तक आप ये बात दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, एज बेकार है, क्योंकि इमोशन हर बार इंटरफियर करेगा। जल्दी एग्जिट, ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, सब यहीं से शुरू होता है। मार्क डगलस कहते हैं एज तभी एज है जब आप उसे एग्जीक्यूट कर सको, और एग्जीक्यूशन माइंडसेट से आता है, स्ट्रेटेजी से नहीं। दोस्तों, यही वजह है कि 2 लोग एक ही सिस्टम से अलग रिजल्ट पाते हैं, एक कंसिस्टेंट, एक कंफ्यूज, एक शांत, एक स्ट्रेस्ड, क्योंकि एक ने अपने दिमाग पर काम किया, दूसरे ने सिर्फ चार्ट पर। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा, और खुद को जीतना मतलब अपने बिलीफ्स को बदलना। ये बिलीफ कि मुझे हर ट्रेड में सही होना है, ये बिलीफ कि लॉस गलत है, ये बिलीफ कि मार्केट मेरे खिलाफ है। जब तक ये बिलीफ्स रहेंगे, एज कभी काम नहीं करेगा। दोस्तों, 8वां रूल आपको ये सिखाता है कि मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट आपको ना हराना चाहता है, न जिताना। मार्केट बस है, रिएक्शन आपका है। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट में पेन नहीं है, पेन आप
आपकी एक्सपेक्टेशंस में है। जब एक्सपेक्टेशन जाती है, क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी के साथ एज नेचुरली काम करता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर एज सोच है, अगर डिसिप्लिन आदत है, अगर लॉस नॉर्मल है, तो फिर वो आखिरी चीज क्या है जो एक ट्रेडर को सच में अनस्टॉपेबल बना देती है? मार्क डगलस कहते हैं, इसका जवाब 9वें रूल में छुपा है। और यकीन मानो, वो रूल आपको सिखाएगा कि कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं, कहां से आता है। तो अगले रूल के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब बात इनर गेम के सबसे गहरे लेवल पर जाने वाली है। मार्क डगलस का 9वां रूल यह कहता है, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं, आपके सिस्टम पर भरोसे से आता है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कॉन्फिडेंस, लेकिन हम उसे गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं अगर 2-3 ट्रेड सही हो जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर मार्केट मेरी बात मान ले तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, जो कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर टिका हो वो सबसे कमजोर कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट आज देगा, कल छीन लेगा, और जिस दिन मार्केट ने कॉन्फिडेंस छीना, उस दिन डर जन्म लेता है। दोस्तों, असली कॉन्फिडेंस जीत से नहीं आता, वो क्लैरिटी से आता है। ये क्लैरिटी की भी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से सवाल नहीं पूछता, वो अपने सिस्टम से सवाल पूछता है। दोस्तों, जब आपके पास क्लियरली डिफाइंड सिस्टम नहीं होता तो हर ट्रेड जुआ बन जाता है। और जुए में कॉन्फिडेंस नहीं, उम्मीद होती है। उम्मीद की शायद चल जाए, और उम्मीद ट्रेडर को मार देती है। मार्क डगलस कहते हैं, होप ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जहां होप होती है वहां कंट्रोल नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर होप नहीं करता, वो जानता है ये सेटअप है या नहीं, अगर है ट्रेड, अगर नहीं नो ट्रेड। सिंपल। दोस्तों, यही सिंप्लिसिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूजन से डरता है। जब नियम साफ होते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके नियम इतने साफ हों कि आपको सोचना न पड़े, और सोच तब आती है जब सिस्टम अधूरा होता है। कभी इंडिकेटर बदलना, कभी टाइम फ्रेम, कभी एसएल, कभी टारगेट, ये सब साइंस हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप गलत नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप गलत होने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं गलत होना प्रोसेस का हिस्सा है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन डर मर जाता है, और डर के मरते ही कॉन्फिडेंस अपने आप खड़ा हो जाता है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद टूटता नहीं, वो बस चेक करता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर हाँ, तो वो शांत है, अगर नहीं तो वो सीखता है। इमोशन नहीं, ड्रामा नहीं, बस रिव्यू। मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस इमोशन नहीं, ट्रस्ट है। ट्रस्ट अपने सिस्टम पर, ट्रस्ट अपने प्रोसेस पर, मार्केट पर नहीं। मार्केट तो न्यूट्रल है। दोस्तों, जब तक आपका कॉन्फिडेंस मार्केट से जुड़ा रहेगा, आप अनस्टेबल रहोगे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जिस दिन कॉन्फिडेंस प्रोसेस से जुड़ गया, उस दिन मार्केट आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आखिरी सवाल बचता है, अगर कॉन्फिडेंस सिस्टम से आता है, अगर डिसिप्लिन आदत है, अगर माइंडसेट ही एज है, तो फिर वो आखिरी रूल कौन सा है जो इन सबको एक साथ जोड़ देता है? मार्क डगलस कहते हैं, 10वां रूल सबसे छोटा है लेकिन सबसे भारी है, और यकीन मानो, अगर ये रूल समझ आ गया तो ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो तैयार रहो, क्योंकि अगला और आखिरी रूल पूरी किताब का सार है। मार्क डगलस का 10वां और आखिरी रूल यह कहता है, ट्रेडिंग में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सही फैसले लेना है, नतीजे नहीं। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स जिंदगी भर फंसे रहते हैं। हम चाहते हैं प्रॉफिट हमारे हाथ में हो, मार्केट हमारी सुने, हर ट्रेड सही निकले। लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं, जिस दिन आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसी दिन आप आजाद होते हैं। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, और कभी होगी भी नहीं, लेकिन डिसीजन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। एंट्री लेना या नहीं, रूल फॉलो करना या नहीं, रिस्क कितना रखना है, यहीं तक आपकी जिम्मेदारी है। उसके आगे मार्केट का खेल है। दोस्तों, जब ट्रेडर रिजल्ट को अपनी जिम्मेदारी मान लेता है तो डर पैदा होता है, और डर के साथ ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, जल्दी एक्सिट, लेट एंट्री, सब शुरू हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, आप रिजल्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हो, आप प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हो, और प्रोसेस सही है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप सही हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉस आएगा, और यही वो सच है जिसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से उम्मीद नहीं रखता, वो बस ये देखता है, क्या मैंने अपना काम किया? अगर हाँ, वो सेटिस्फाइड है, प्रॉफिट आए या न आए। मार्क डगलस कहते हैं, सच्ची शांति यहीं से शुरू होती है, जब आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाए कि अगला ट्रेड क्या करेगा, क्योंकि आपको भरोसा है अपने फैसलों पर। दोस्तों, यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर काम दिखता है, उसकी आंखों में जल्दी नहीं होती, उसके फैसलों में डेस्परेशन नहीं होती, क्योंकि वो जानता है उसका काम मार्केट को हराना नहीं, खुद को संभालना है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब एक्सपेक्टेशन जाती है तो प्रेशर जाता है,
है और प्रेशर जाते ही क्लैरिटी आती है। दोस्तों, ये आखिरी रूल आपको सिखाता है कि ट्रेडिंग एक जर्नी है, एग्जाम नहीं। यहाँ हर ट्रेड पास या फेल नहीं होता, यहाँ हर ट्रेड प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन, प्रैक्टिस ऑफ पेशेंस, प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टेंस। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड एक मौका है खुद को बेहतर ट्रेडर बनाने का। प्रॉफिट आए या न आए, और यही सोच आपको बाकी 90% से अलग कर देती है। दोस्तों, अगर आपने ये 10 रूल सच में समझ लिए तो अब आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा। आप हार से नहीं भागोगे, आप जीत के पीछे नहीं दौड़ोगे, आप बस अपने प्रोसेस पर चलोगे। और यकीन मानो, जब ट्रेडर प्रोसेस पर चलता है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है, क्या तुम इन रूल्स पर चलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो ये सिर्फ ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं है, ये नए ट्रेडर माइंडसेट की शुरुआत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही ट्रेडिंग के रूल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं।